नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको भारतीय संगीत की दुनिया की एक ऐसी अनमोल कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें दोस्ती है, संघर्ष है, मेहनत है और सुरों का ऐसा जादू है जो आज भी करोड़ों दिलों में जिंदा है। ये कहानी है दो महान गायकों की, मोहम्मद रफी साहब और आशा भोसले जी की। दो ऐसी आवाजें जिन्होंने न सिर्फ हजारों गीतों को अमर बनाया बल्कि भारतीय संगीत को एक नई पहचान भी दी। कैसे पंजाब के एक छोटे से गांव का एक साधारण लड़का अपनी मधुर आवाज से पूरी दुनिया का दिल जीत लेता है और कैसे एक नन्ही सी लड़की अपने सपनों को सच करने के लिए संघर्ष करते हुए संगीत की मलिका बन जाती है। जब इन दोनों की राहें मुंबई के एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में मिली, तब शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसने संगीत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से अपना नाम दर्ज करवा लिया। तो आइए चलते हैं उस सुनहरे दौर में और जानते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की दोस्ती, उनके संघर्ष और उनकी अमर संगीत यात्रा की दिल छू लेने वाली कहानी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस कहानी में छिपे हैं कई ऐसे किस्से जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। बहुत समय पहले की बात है। पंजाब के एक छोटे से गांव में एक छोटा लड़का रहता था जिसका नाम मोहम्मद रफी था। वो घंटों तक हवा की सरसराहट और परिंदों की चहचहाहट को मंत्रमुग्ध होकर सुनता था। उसके लिए दुनिया का हर कोना एक अलग राग सुनाता था। वो अक्सर एक फकीर के पीछे पीछे चल पड़ता था, सिर्फ उसकी रूहानी आवाज सुनने के लिए। उसी समय एक और शहर में एक नन्ही लड़की रहती थी जिसका नाम आशा भोसले था। आशा का घर संगीत से गूंजता रहता था। वो अपनी बड़ी बहन को गाते हुए देखती और खुद भी गुनगुनाने की कोशिश करती। उसके पास एक ऐसी ऊर्जा थी जो हारमोनियम की तेज लय के साथ भी ताल मिला लेती थी। वो सपनों के शहर मुंबई जाने का सपना देखती थी। साल बीतते गए और दोनों की राहें मुंबई के एक बड़े रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आकर मिली। मोहम्मद रफी अब एक शांत और सौम्य नौजवान बन चुके थे जिनकी आवाज में शहद जैसी मिठास थी। वही आशा एक चुलबुली और मेहनती गायिका बन चुकी थी जो किसी भी कठिन धुन को आसानी से पकड़ लेती थी। जब वे पहली बार मिले तो उन्हें पता नहीं था कि वे इतिहास रचने वाले हैं। जब उन्होंने पहली बार एक साथ गाना शुरू किया तो स्टूडियो की दीवारें झूम उठीं। रफी साहब की आवाज की गहराई और आशा जी की आवाज की चपलता एक दूसरे में ऐसे मिल गई जैसे दूध में मिश्री। संगीतकार हैरान रह गए। ये दो आवाजों का मिलन नहीं बल्कि दो आत्माओं का संवाद था। रफी साहब बहुत ही नेक इंसान थे। रिकॉर्डिंग के दौरान अगर आशा जी को कोई मुश्किल होती तो वे बड़े भाई की तरह उन्हें समझाते। वे हमेशा कहते, आशा जी, संगीत दिल से निकलता है, गले से नहीं। उनकी विनम्रता ने आशा जी के मन में उनके प्रति गहरा सम्मान भर दिया। आशा जी भी रफी साहब के अनुशासन की कायल थी। वे देखती थी कि कैसे वे घंटों अभ्यास करते थे और अपनी आवाज को हर शब्द के साथ ढाल लेते थे। आशा जी ने उनसे सीखा कि कैसे एक ही गीत में खुशी और गम दोनों को पिरोया जा सकता है। उनकी दोस्ती केवल काम तक सीमित नहीं थी, वे एक दूसरे के परिवार की तरह थे। एक बार उन्हें एक बहुत ही तेज और मस्ती भरा गाना रिकॉर्ड करना था। रफी साहब आमतौर पर गंभीर गाने गाते थे, लेकिन आशा जी की ऊर्जा ने उन्हें भी थिरकने पर मजबूर कर दिया। उस दिन पूरे स्टूडियो में हंसी के फव्वारे छूटे। उन्होंने साबित कर दिया कि संगीत की कोई सीमा नहीं होती। रिकॉर्डिंग के लंबे घंटों के बाद वे अक्सर एक साथ बैठकर चाय पीते थे। उन पलों में वे संगीत की दुनिया से दूर अपने बचपन और अपने संघर्षों की बातें करते। रफी साहब अक्सर अपनी पसंद के मीठे पकवानों के बारे में बताते और आशा जी अपने घर के खानों के किस्से सुनाती। समय का चक्र घूमता रहा, लेकिन उनकी आवाज का जादू कभी कम नहीं हुआ। उन्होंने हजारों गाने गाए, कभी प्यार के, कभी जुदाई के और कभी देशभक्ति के। लोग उनकी आवाज सुनकर सोते और उनकी आवाज सुनकर ही जागते। उनकी आवाज भारत के हर घर का हिस्सा बन गई। आज भी जब हवा चलती है या कोई पुराना रेडियो बजता है
तो रफी साहब की कोमल तान और आशा जी की सुरीली गूंज सुनाई देती है। वे हमें सिखा गए कि अगर मेहनत और दोस्ती साथ हो तो कला अमर हो जाती है। उनकी आवाजें आज भी सितारों की तरह आसमान में चमक रही है, हमें संगीत की दुनिया का रास्ता दिखाती हुई। तो दोस्तों, ये थी मोहम्मद रफी साहब और आशा भोसले जी की वो प्रेरणादायक कहानी, जिसने हमें बताया कि सच्ची मेहनत, लगन और दोस्ती किसी भी इंसान को अमर बना सकती है। समय बदलता रहता है, पीढ़ियां आती जाती रहती है, लेकिन कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो कभी पुरानी नहीं पड़ती। रफी साहब की मधुर तान और आशा जी की सुरीली आवाज आज भी हमारे दिलों में उसी तरह गूंजती है जैसे दशकों पहले गूंजा करती थी। उन्होंने केवल गीत नहीं गाए, बल्कि भावनाओं को सुरों में ढालकर करोड़ों लोगों के जीवन का हिस्सा बना दिया। यही वजह है कि आज भी उनके गीत सुनते ही यादों का एक खूबसूरत कारवां हमारी आंखों के सामने आ जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट करके हमें बताइए कि मोहम्मद रफी और आशा भोसले जी का आपका सबसे पसंदीदा गीत कौन सा है। मिलते हैं एक और ऐसी ही प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद और संगीत को अपने दिल में हमेशा जिंदा रखिए।